नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों क्या रहा दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो लद्दाख को लेकर आ रही है। भारत ने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है और इस दौरान लाल किले के प्राचीर से लेकर लद्दाख की सीमा तक भारत ने अपना झंडा फहराया। यही नहीं, भारत ने यूं कहे तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपना तिरंगा फहराया है। आपको बता दें कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में तिरंगे को फहराया। बता दें कि बीते कुछ समय पहले आप सबको मालूम है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देश यानी कि चीन और भारत के बीच विवाद हो गया था और ये विवाद आज भी जारी है। आईटीबीपी के जवानों ने निडर होकर अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए लद्दाख में तिरंगा गाड़ दिया और लहरा दिया। आपको बता दें कि लद्दाख के पैंगोंग नदी के तट पर भारतीय जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। भारतीय सेना की ये जवान हर साल लद्दाख में ऊंचाइयों पर झंडा फहराते हैं। आपको बता दें कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विस्तारवाद की सोच रखने वालों को सही सबक सिखाया गया है और उन्होंने विस्तार का बहुत प्रयास किया। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो 83 LCA तेजस फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से कहा कि LCA तेजस विमान और भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के सौदे लगभग लॉक हो चुके हैं। ये पहली बार है जब स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर LCA तेजस विमान या हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का जिक्र किया गया है। स्वदेशी रक्षा सौदे के तहत सरकार को $5.2 बिलियन के सौदे में HAL से 83 स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस मार्क 1A की खरीद की उम्मीद है। इस सौदे की अंतिम जो कागजी कार्रवाई है यानी कि पेपर वर्क है वो भी पूरा हो गया और वित्त मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। LCA मार्क 1A अपने मार्क 1 वेरिएंट की तुलना में अधिक सक्षम फाइटर जेट है। LCA मार्क 1A वेरिएंट मार्क 1A लगभग 40 बड़े और छोटे सुधारों के साथ आएगा। इन सुधारों में अधिक दूरी पर दुश्मन के विमानों का पता लगाने और जैमिंग के प्रतिरोध के लिए एक सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए एरे रडार और फास्टर टर्न अराउंड जैसी क्षमता शामिल है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH के लिए उत्पादन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो DRDO को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित किया था, लेकिन वे जब भाषण दे रहे थे तो वे सुरक्षा और अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र से घिरे हुए थे। इनमें DRDO द्वारा विकसित किए गए ड्रोन विरोधी प्रणाली भी शामिल थी जो कि लाल किले के पास तैनात थी। DRDO के अनुसार ये ड्रोन रोधी प्रणाली कमान या नियंत्रण लिंक को या तो लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियारों के माध्यम से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचाकर माइक्रो ड्रोन को बेअसर करने में सक्षम है। DRDO द्वारा विकसित एक ड्रोन रोधी प्रणाली इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए तैनात की जाएगी। ये प्रणाली ड्रोन के खतरों का तुरंत पता लगा लेती है और उन्हें पहचान कर समाप्त कर लेती है। आपको बता दें कि स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकती है और 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है और लेजर हथियार की क्षमता के आधार पर 1:1.25 किलोमीटर दूर लक्ष्य को गिरा सकती है। DRDO के अनुसार ये समाधान भारत के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में ड्रोन आधारित गतिविधियों को बढ़ने के लिए एक प्रभावी काउंटर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भारत के नेवी को लेकर आ रही है। भारतीय नेवी के लिए अत्याधुनिक ड्रोन खरीदे जाने हैं। लद्दाख में चीन के साथ पिछले कई महीनों से चल रही तनातनी के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ाने के बाद निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तत्काल 10 शिपबॉर्न ड्रोन की मांग की है। शिपबॉर्न ड्रोन के जरिए भारतीय नौसेना दुश्मनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय के समक्ष भारतीय नौसेना के द्वारा फास्ट ट्रैक मोड में एक प्रस्ताव लाया गया है जिसके तहत 10 नौसेना शिपबॉर्न मानव रहित हवाई प्रणाली खरीदने की योजना है। साथ ही कहा गया है कि नौसेना की योजनाओं के अनुसार ड्रोन को बल के बड़े आकार के युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा। योजना के अनुसार नौसेना को इन ड्रोन को खुली बोली के माध्यम से हासिल करने और फिर निगरानी और टोही गतिविधियों के लिए अपने युद्धपोतों पर तैनात किए जाने की संभावना है। भारतीय नौसेना संयुक्त राज्य अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन का अधिग्रहण करने के लिए अलग से एक परियोजना पर काम कर रही है जो देश के क्षेत्रों में अपनी निगरानी को हिंद महासागर से लेकर मलका तक बढ़ाने के लिए है। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना को अपने मौजूदा ड्रोनों को अपग्रेड प्रोग्राम के हिस्से के रूप में अपग्रेडेड भी किया जा रहा है। इस अपग्रेड प्रोग्राम के बारे में रक्षा मंत्रालय में भी चर्चा की गई है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो पायलट रहित विमान को लेकर आ रही है। बेंगलुरु में BMEL ने कहा कि पायलट रहित लक्ष्य विमान यानी कि PTA और सामरिक मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV के संयुक्त स्वदेशी विकास के लिए IIT कानपुर के साथ वो सहयोग करेगा।
BEML ने एक बयान में कहा कि दोनों संगठन संबंधित क्षमताओं का समन्वय करेंगे और व्यवहारिक अध्ययन, डिजाइन और विकास परीक्षण और सामरिक UAV और PTA यानी कि पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट पर काम करेंगे। संयुक्त रूप से विकसित उत्पाद वर्तमान में जो UAV और PTA को आयात कर रहे हैं उनकी जगह लेंगे और कम लागत पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य होगा। आपको बता दें कि BEML ने घोषणा की है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT से संबंधित क्षेत्रों के लिए नासकॉम COE के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस टाई अप का उद्देश्य BEML के उत्पादों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता और स्टार्टअप के लिए आपको बता दें कि ये भी कहा गया है कि IIT कानपुर और नासकॉम के साथ BEML ने समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो NCC को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों में राष्ट्रीय कैडेट कोड का विस्तार किया जा रहा है और मिशन के तहत करीब 1 लाख नए कैडेट को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में ये कहा कि 1 लाख नए कैडेट में 1/3 लड़कियां होंगी। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर हमारे पड़ोसी देश नेपाल को लेकर आ रही है। भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद अभी भी बरकरार है। ऐसे में KP शर्मा ओली ने सरकार के एक नए फैसले में बदलाव किया है। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने घोषणा की है कि सड़क मार्ग के जरिए भारत से नेपाल जाने वालों पर अब नेपाली सरकार पैनी नजर रखेगी। ओली सरकार की नीतियां चीन से सीधे तौर पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही ये कहा गया है कि नेपाल सरकार भारत से सड़क मार्ग के जरिए आने वाले भारतीयों के रजिस्ट्रेशन करने की व्यवस्था कर रही है। इसके लिए ID कार्ड का सिस्टम एक जरिया होगा। साथ ही दोनों देशों की सीमा सुरक्षा के लिहाज से ये अच्छा होगा। बता दें कि नेपाल भारत सीमा सुरक्षा को लेकर नेपाल ने एक समिति की बैठक भी बुलाई थी। आपको बता दें कि भारतीयों के रजिस्ट्रेशन के फैसले के बाद नेपाल जा रहे भारतीयों को अपने नेपाल जाने का कारण लिखित रूप में देना होगा। साथ ही अपनी ID भी दिखानी होगी। पिछले कुछ दिनों से ऐसे कई जाली दस्तावेज मिलने की शिकायत मिल रही थी। नेपाल सरकार के नए फैसले के बाद भारत से नेपाल जाने वालों की संख्या पिछले हफ्ते काफी कम हो गई। आधिकारिक तौर पर केवल 7 लोग भारत से नेपाल गए हैं, जबकि आम दिनों में ये तादाद सैकड़ों में होती है। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम और इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।